और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, योगी सरकार ने अंबर को साहित्यिक सम्मान से नवाजा। संत कबीर अकादमी के सदस्य मनोनीत हुए शिवोम अंबर। फर्रुखाबाद के साहित्यानुरागियों में हर्ष की लहर। देश के जाने माने कवि और फर्रुखाबाद का गौरव डॉक्टर शिवोम अंबर को संस्कृति विभाग की संस्था संत कबीर अकादमी का सदस्य नामित किया गया है। डॉक्टर अंबर के नाम ये बड़ी उपलब्धि जुड़ने की खबर आते ही जिले की साहित्यानुरागियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। 10 सदस्यीय अकादमी में 5 पद्मश्री हस्तियां हैं। प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में संभावनाओं पर निरंतर शोध के लिए संत कबीर अकादमी का गठन किया गया है। लगभग 5 दशकों से हिंदी काव्य मंचों पर फर्रुखाबाद का भाल ऊंचा करने वाले महादेवी स्मृति पीठ के संस्थापक डॉक्टर शिवोम अंबर की राम पर लिखी पंक्तियां काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। डॉक्टर अंबर बताते कि उन्होंने अयोध्या के एक आयोजन में ये पंक्तियां पढ़ी थीं। उसके बाद देश के विभिन्न साहित्यकारों ने उन्हें जानकारी दी कि पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में मेरी इन पंक्तियों को उद्धृत किया। उन्हें संस्कृति विभाग से अचानक एक फोन कॉल से संत कबीर अकादमी के गठन के बारे में बताया गया। प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने इस समिति में मुझे शामिल किया है। समिति में पद्मश्री साहित्यकार विद्याबिंदु सिंह, पद्मश्री कवि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पद्मश्री साहित्यकार उषा यादव, पद्मश्री संगीतकार राशिद खान और पद्मश्री कजरी लोकगीत गायिका अजिता श्रीवास्तव शामिल हैं। मेरे पास राजभवन से एक फ़ोन आया था। उन्होंने किसी अधिकारी महोदय ने अपना नाम बताते हुए बताया कि हम आपको बधाई देना चाहते हैं। स्वाभाविक है, मैंने पूछा किस संदर्भ में। बोले कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ राज्य सरकार में एक स्वतंत्र स्वायत्त शासी समिति का एकेडमी का गठन हो रहा है, कबीर एकेडमी, और उसको 10 लोगों के नियंत्रण में वो चलेगी। और उसमें से एक महत्वपूर्ण नाम आपका है, आपको साहित्य के लिए मनोनीत किया गया है और अभी अभी राज्यपाल महोदय ने आपके नाम के आगे हस्ताक्षर किए। तो हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं और पत्र आपके पास बाद में पहुंचेगा। और हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे लोगों के साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री महोदय भी आपसे भेंट करना चाहते हैं तथा राज्यपाल महोदया आपको जानती हैं क्योंकि आपने कभी बड़ौदा में विश्वविद्यालय में कविता पढ़ी होगी। तब उस समय संयोगवश वो वहाँ विशिष्ट श्रोताओं में थी। तो हम लोग सब आपके साथ बैठ करके साहित्य पर चर्चा करना चाहेंगे। आप क्या साहित्य के संदर्भ में चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह का आपका चिंतन है, क्या क्या और हम कर सकते हैं, वो आप निर्देश देंगे और हम राज्य सरकार उसका पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो मैंने उनके लिए धन्यवाद कहा कि अगर आप इस उम्र में मुझे इस योग्य मानते हैं कि मेरे चिंतन से मेरे प्रदेश को और हिंदी की सेवा में कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मुझे प्रसन्नता होगी आप लोगों के बीच में आके। बोले हम जब भी आपको बुलाएंगे पूरी व्यवस्था हम प्रशासनिक स्तर पर करेंगे और आपका हम सम्मान करते हुए आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे, ऐसा हम सबकी आकांक्षा है। मैंने एक प्रश्न करना चाहा, बस हालांकि वो बात अजीब सी लगी। मैंने कहा कि 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मैं किसी दरबार का दरबारी नहीं बनना चाहता, मैं सरस्वती का पुजारी हूँ। इसलिए ऐसा किसी भी पद को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता जिसमें किसी नियंत्रण में या राज्य सरकार के प्रवक्ता बन करके काम करना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कवि को किसी दल विशेष का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये जो संस्था है ये अलग है, स्वायत्त शासी संस्था है, मतलब स्वतंत्र संस्था है, इसको अपने निर्णय लेने का अधिकार है और साहित्य के संदर्भ में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। जो आप सोचेंगे वो राष्ट्र के हित के लिए होगा और हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी के अंडर में रह करके, किसी के नियंत्रण में रह करके काम करना है। सरकार तो वित्त पोषित करेगी आप लोगों की योजनाओं को जो कि आप प्रदेश के हित के लिए देंगे। कब से शुरू होगा इसका काम? अब ये तो बाद में उनका पत्र आएगा तब पता चलेगा। अभी तो केवल मुझे सूचना देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था और उसके बाद उनका पत्र आ गया जिसमें ये उन 10 लोगों के नाम थे
उसमें ऐसा है कि 5 नाम उन लोगों के हैं जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह का नाम है, श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का नाम है, 2 नाम मुझे याद रह गए, 3 नाम और हैं, और ये अन्य क्षेत्रों से भी हैं। और उत्तर प्रदेश से 5 महानुभाव जो उन्होंने चुने, उनका शब्द था महानुभाव। उसमें साहित्य के कारण भी और शायद वरिष्ठता के कारण भी मेरा नाम सबसे पहले है। उसके बाद 4 लोग और हैं, उनमें से एक कोई संस्कृत के लिए है, एक लोकगीत के लिए है और एक शायद नाट्य विधा के लिए है। इस तरह से उन्होंने 10 लोगों का चयन किया है। अब देखते हैं, जब उनकी बैठक होगी तब हमें पूरी बात रूपरेखा पता चलेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।